ऑल स्टार चैंपियनशिप में कुरुक्षेत्र वॉरियर्स आज शुरुआती 7 में आएंगे, बट अभी हमारे पास मौका है इस खास मुकाबले के लिए हमारे साथी कॉमेडियन इनवाइट करने नंबर 90 है और इस मुकाबले का शुभारंभ करने का वो समय हो चुका है। जूनियर स्टीलर्स पहली रेड लगाने का मौका मिला है घनश्याम, मगर एक बहुत ही शानदार रेडर और पहले वो फॉरेन कबड्डी प्लेयर हैं जो युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप में बतौर मौजूद है। एक बहुत ही लाजवाब राइट रेडर और आते ही शुरुआत कर दी है, यहाँ पे पॉइंट ले आए हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे जिस तरह से अटैक किया था, बोनस चुराने के लिए जाना चाह रहे थे, लेफ्ट एंड पे अटैक करने गए थे, परवीन से दूर अटैक हमने देखी है इस मुकाबले में जूनियर स्टीलर्स भी वापस, लेकिन यहाँ पर एम्प्टी डेड नहीं रहेगी अर्षित, क्योंकि ये आ गई है इस मुकाबले की पहली डू और डाई। अब कुरुक्षेत्र वॉरियर्स क्या पहला पॉइंट निकाल पाएगी, करमवीर के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, या फिर जूनियर स्टीलर्स के पास आएगा ये टैकल पॉइंट। करमवीर ठाकुर डू और डाई रेड है, राइट कॉर्नर पर घुसते चले जाएंगे तो फिर राइट कॉर्नर का वार बिल्कुल होगा। दोनों कॉर्नर्स बहुत सशक्त हैं, बहुत तैयार हैं। में लॉबी की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, अगर वहां से एस्केप भी कर लेते राइट कॉर्नर से तो शायद कवर उन्हें बड़ी इजीली डैश कर देते। चकमा देकर निकलना चाहते हैं घनश्याम, लेकिन नहीं निकल पाएंगे। रेडर आउट, कुरुक्षेत्र वॉरियर्स को मिल गया पहला पॉइंट और टैकल पॉइंट मिला है पहला। एक लंबे समय करने का सोच रहे थे, वो बहुत ज्यादा बाहर थे और आप फ्रंटल ब्लॉक के लिए चाहते हैं, लेकिन उन्होंने लोअर बॉडी का इस्तेमाल किया और ये पॉइंट अपने नाम किया। 3 सुपर 10 लगा चुके हैं, 4 मुकाबले 47 टोटल पॉइंट है। जी हाँ हर्षित, देखिए जब से टीम में आए टीम ने हार क्या होती है समझा ही नहीं है। 3 मुकाबलों में लगातार पिछले अनबीटेबल रही है ये टीम। कितने शुरुआती 7 में रखा, क्या उन्होंने रेड लगाई सिर्फ एक या फिर रेड नहीं लगाई? अंकित दहिया तुरंत आ गए। सचिन जगबीर यानी कि अभी भी वो कंफर्टेबल पोजीशन में है नहीं, वो फिजिकली फिट है नहीं, तो फिर शुरुआती 7 में रखना शायद चेक करना चाहते थे कोच का कंफर्टेबल है। बट यहाँ अंकित दहिया एक अच्छा कवर पे हैंड टच करेंगे। जैसे नंबर 6 आउट। क्या मणिकंदन को बाहर जाना पड़ा है? बिल्कुल जाना पड़ा है। जैसे बैक दिखी तो फिर डिफेंडर लालच में आ गए, बैक होल्ड करने के लिए चले गए और अंकित को मिला वहां एक और पॉइंट। 7-7 दोनों टीम के पास पॉइंट्स बराबर है, यानी कि कुरुक्षेत्र वॉरियर्स ने शुरुआत कैसे भी की हो लेकिन पॉइंट्स लेकर आ रही है और पहली बार इस मुकाबले में कुरुक्षेत्र वॉरियर्स आगे निकल गई है पॉइंट्स के साथ। सकता है ट्रेडिंग हम जानते हैं कि खिलाड़ी लगा सकता है विकास यादव। हर्षद एक प्लेयर है जिसको ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है, लेकिन विकास जैसे नंबर 10 एंड 7 आउट। 2 पॉइंट लेकर आए, सही समय पर 2 रिवाइवल और दिला दिए टीम को, यानी कि ऑल आउट को लगातार बचा रही है जूनियर स्टीलर्स। साहिल को भी बाहर जाना पड़ेगा, पहले वहां पर बोनस का ट्राई किया, एंकल होल्ड करने चले गए और आते आते और साहिल को भी साथ ले लिया। अगर आपके पास एक बड़ा प्लेयर है, आपने उसे स्टार्टिंग 7 में उतारा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा देर उसे मैच से बाहर मत रखिए। आप फिर से उन्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पर अंदर लेकर आइए, लेकिन यहाँ पर घनश्याम रेड करने के लिए गए और डैश आउट कर दिया गया, यानी कि मिड लाइन को आप क्रॉस नहीं कर पाए। एक और टैकल पॉइंट मिला है कुरुक्षेत्र वॉरियर्स को, और जैसा कि आपने आंकड़े उनके नाम। बट फाइनली लेफ्ट कॉर्नर का पॉइंट मिला। हमने परवीन की बात की और परवान चढ़े वहां पे, लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर डैश करने की कोशिश है, क्या मिड ड्रिफ्ट पे आया गया? ये डैश पावरफुल है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो ऑल आउट आ चुका है फाइनली। वापसी करनी पड़ेगी जूनियर स्टीलर्स को। पहले हाफ में तकरीबन 4.5 मिनट बचे हुए हैं और आप 4 पॉइंट से पीछे हैं। फ्रंट से ब्लॉक करने के लिए चले गए, लेकिन अपने आप को टर्न किया जय सूर्या ने और एक और पॉइंट लेकर आए। ओहो माफ कीजिए, एक नहीं, जय सूर्या एक बार फिर से आए हैं। और जो हम युवाओं को सिखाने की बात कर रहे थे, जय सूर्या के पास स्किल्स है, बस यहाँ पे शिकार बनाया जाएगा। यहाँ इन डिफेंडर का पीछे से अटैक आया है। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स कुरुक्षेत्र वॉरियर्स। पहले एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो गए थे, सिर्फ 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी बचे थे फिर मैट पे मौजूद और उन तीनों ने मिलकर टैकल किया, इसलिए जो है वो एक सुपर टैकल, ईज माय ट्रिप सुपर टैकल दिया जा रहा है शायद कुरुक्षेत्र वॉरियर्स के लिए। बिल्कुल, अगर एक प्लेयर पहले ही सेल्फ आउट हो जाता है और उसके बाद 3 प्लेयर बचते हैं मैट पर और टैकल करते हैं तो फिर वो सुपर टैकल हो जाएगा। ये हो गया ईज बाय मुकाबले का पहले हाफ में हमें पहला ईज बाय ट्रिप सुपर टैकल देखने को मिला है और ये कार्य भी कर दिया है कुरुक्षेत्र वॉरियर्स ने।
ये एक मौका है जूनियर स्टीलर्स के पास कि आप ऑल आउट का बदला ऑल आउट से दीजिए और पहले हाफ को पूरी तरह से अपने पक्ष में कीजिए। अंकित दहिया रेड करने के लिए गए, जंप लगाई, लेकिन कॉम्बिनेशन टैकल फिर से देखने को मिला है। करने नहीं जा पाएंगे उनके लेग्स पे क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी, पर जूनियर स्टीलर्स पहले हाफ में पहले ऑल आउट हुई और अब कुरुक्षेत्र वॉरियर्स को ऑल आउट देने जा रही है। तो जूनियर स्टीलर्स जानती है कि कमबैक कैसे करते हैं और कुरुक्षेत्र वॉरियर्स अगर आप जयसूर्या को बाहर नहीं रखेंगे मैच से तो फिर आपकी टीम की परेशानियां बढ़ेंगी। ऑल आउट, पहले हाफ की नई कहानी, कुरुक्षेत्र वॉरियर्स को जूनियर स्टीलर्स ने दे दिया ऑल आउट। जूनियर स्टीलर्स ऑल आउट, कुरुक्षेत्र वॉरियर्स। ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी। 16 मुकाबले एक टीम को देना, इससे अच्छा क्या मैच एक्सपीरियंस आप लेंगे? कभी भी जूनियर स्टीलर्स को कम मत आकेगा जब उनकी टीम में बने हुए हैं। एक और जीत दर्ज कीजिए। पिछले 5 मुकाबले हमने देखे जिसमें सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है कुरुक्षेत्र वॉरियर्स ने। तो छठे मुकाबले में दूसरी जीत जरूर तराशना चाहेगी, बिल्कुल तराशना चाहेगी। किक लगाई और उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर ने कमाल का वहां पर अटैक किया है, मिल गया टैकल पॉइंट और बाहर देखने को मिले नहीं मैच में। बट जो खेल रहे हैं खिलाड़ी वो अच्छा कर रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉरियर्स, और अगर रिजल्ट आज उनके फेवर में जाए तो उन्हें पसंद आएगा कि अगर हम एलिमिनेट हुए हैं बट शान के साथ एलिमिनेट हो सकते हैं और हम तो डूबेंगे सबन, दूसरों को भी ले डूबेंगे। ये हर टीम चाहती है डूबने के बाद, बट आप जूनियर स्टीलर्स को नहीं डुबो सकते हैं जब तक उनके पास जयसूर्या है। कर सकते हैं, डैश आउट करने चले गए लेकिन लॉबी का इस्तेमाल करते हुए, स्लाइड करते हुए वो इजीली अपने घर की तरफ वापस आए। ये डू और डाई यानी कि बड़ी रेड होगी कुरुक्षेत्र वॉरियर्स की तरफ से। सनी यादव इस रेड को करने के लिए चले गए। बोनस ऑन है क्योंकि जूनियर स्टीलर्स के पास सारे के सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। टू टच करने का प्रयास किया अंकित के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर। जो बातचीत हुई है टीम्स के बीच में, जो प्लान्स होते हैं वो बड़े लाजवाब होते हैं, बट ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले मेरे लिए आंकड़े हैं ये। जब स्टार्ट करते हैं अंकित दहिया शुरुआती साथ में 4.1 उनका एवरेज होता है, और जब वो सुपर सब से आते हैं 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 4 गुना, और इस बार 2 गुना पॉइंट लाए हैं। जो डिफेंडर गए थे पकड़ने चले थे लेकिन नहीं पकड़ पाए, पॉइंट दिया है। 27 पर पहुंच गए जूनियर स्टीलर्स। तो वहीं कुरुक्षेत्र वॉरियर्स भी 24 पे नजर आ रही है। अंकित दहिया जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, सुपर 10 लगा चुके हैं इस मुकाबले में। ये अंतर तो है, और अंतर अंकित दहिया आज बन रहे हैं इस मैच में जूनियर स्टीलर्स के विरुद्ध। राइट कवर थाई होल्ड करने गए, 10 and 11 out। लेफ्ट कॉर्नर का वो सपोर्ट आना चाह रहा था, कोशिश वो करने गए थे, थोड़ी सी इंजरी कंसर्न भी है। जैसे नंबर 11 साइंस इंस्टीट्यूट के फिजियोस तुरंत हमारे बीच में होंगे और इंश्योर करना चाहेंगे कोई भी वो चोट जो है वो बड़ी नहीं हो। वो हमने बेहतरीन देखे। एक बार फिर से जूनियर स्टीलर्स के पास है इस माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, और चर्चा करेंगे हम जूनियर स्टीलर्स की। तो सिर्फ अभी तक 7 इज माई ट्रिप सुपर टैकल किए, क्या 8वां देखने को मिलेगा इस मुकाबले में? और लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो फिर हाँ बिल्कुल सबसे कम है, और 8वां लोड भी हो चुका है क्योंकि इस बार अंकित दहिया को भैया बाहर कर दिया है। 2 points ये 8वां सुपर टैकल कर लिया है जूनियर स्टीलर्स ने। जब समय सबसे जरूरत थी कि आप सुपर टैकल करें तब जाके सुपर टैकल आया है। अंकित दहिया लगातार रेड लगा रहे हैं, तो एक समय के बाद तो आपका इंजन थोड़ा सा थर-थर कांपेगा, और जैसे वो टर्न किया क्योंकि लगातार रेड लगा रहे हैं, वो थोड़ा सा वहां पे आप कहते हैं कि डिहाइड्रेट आप हो जाते हैं या फिर आप एक बार फिर से ऑल आउट के बाद, लेकिन यहाँ पर डू और डाई है हर्षित। ये बड़ी रेड होगी क्योंकि एक तो आपको रिवाइवल चाहिए, अगर आप डू और डाई में पॉइंट्स नहीं लेकर आते हैं तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थिति हो जाएगी। 2.4 डू और डाई पॉइंट्स प्रति मैच हमने देखे हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर क्या आंकड़े बेहतर होंगे? बिल्कुल बेहतर होंगे। ये डू और डाई बड़ी हो गई है। 2 points। देखिए रोहित, जितने आपने पॉइंट्स लिए उससे ज्यादा आपने गंवाए हैं। रोहित चले गए तो वहां से बचकर निकलने के चांसेस 0.0001 होता है, यानी कि बहुत कम। जयसूर्या को सुपर टैकल करने का मौका है, सचिन की बैक होल्ड की जकड़ पर जयसूर्या की ताकत का स्ट्रगल, कौन मारेगा बाजी? क्या यहाँ कुरुक्षेत्र वॉरियर्स करेंगे मुश्किलात से ईज माई ट्रिप सुपर टैकल? सचिन की जकड़ थी यहाँ पे, एक बार बच के निकल गए थे जकड़ से। जी हर्षित, सचिन की जकड़ से नहीं निकल पाए। 27 बार इज माई ट्रिप सुपर टैकल किया इस एडिशन में कुरुक्षेत्र वॉरियर्स ने। बहुत ज्यादा मुश्किलें थी वहां पर दोनों डिफेंडर्स के लिए क्योंकि रेडर पूरी तरह से जद्दोजहद करता हुआ नजर आया। इंडिया 180 में स्टार मूवमेंट एक बार फिर से देखने को मिला इस मुकाबले का।
सनी यादव जिन्होंने 4 रेड पॉइंट निकाले और सब्स्टिट्यूशन के तौर पर अंदर आए अंकित दहिया, उन्होंने 14 पॉइंट निकाले। बाकी के रेडर्स काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर से इस सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इस बार कुरुक्षेत्र वॉरियर्स नहीं बचा पाएगी अपने ऑल आउट को। 4 पॉइंट जूनियर स्टीलर्स के लिए, एक और ऑल आउट दे दिया है जूनियर स्टीलर्स ने कुरुक्षेत्र वॉरियर्स को। पॉइंट तो ले ही ले। डू और डाई रेड है। कुरुक्षेत्र वॉरियर्स यहाँ टैकल कीजिए विकास को। विकास भी ना पहले से तैयार होकर आए कि अगर मुझे टैकल किया भी जाएगा ना तो मैं 25 से 27 सेकंड यहाँ व्यतीत करके जाने वाला हूँ। यानी कि मेरा कार्य है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से समय को किल करना। लेकिन स्किल्स को आप कैसे पीछे रख पाएंगे? जंप लगाई है, डिफेंडर को पूरी तरह से चौकन्ना किया। सचिन के ऊपर से ये पॉइंट आया है और फिर से जंप। ये देखिए कैसे डिफेंडर के शोल्डर्स का उपयोग किया। मैच में रेडर्स के लिए स्किल्स का अंबार रहा है। होलसेल ऑफ हमने स्किल्स आज देखी रेडर्स के लिए। और अब तो मुझे लगता है कि यूपी फैल्कॉन्स भी लगभग जो है ना वो बाहर हो चुके हैं, क्योंकि जूनियर स्टीलर जाने की जकड़ है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कुरुक्षेत्र वॉरियर्स के एक और इज माई ट्रिप सुपर टैकल पकड़ पाएगी। 28 सुपर टैकल कर चुकी है। क्या 29वां भी लोड हो चुका है? जयसूर्या को क्या पकड़ लिया जाएगा? एक बार फिर से स्ट्रगल करते हुए 2 के 2 डिफेंडर्स, दोनों ही थाइस को, एंकल्स को पकड़ा है और 4 खाने चित किया है इस बार जयसूर्या को। एक और इज माई ट्रिप सुपर टैकल किया है कुरुक्षेत्र वॉरियर्स ने। इस एडिशन से कुछ लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन इज माई ट्रिप सुपर टैकल का जो उनके पास खिताब है उसको जरूर लेकर जाएंगे। और जो कॉम्बिनेशन यहां देखने को मिलता है वो 7 या 6 या 5 4 या उसमें क्यों नहीं देखने को मिलता है। डिफेंडर्स में कोई कमी नहीं है कुरुक्षेत्र वॉरियर्स की। सिर्फ बॉकलाइन को पार किया जाएगा और उसमें भी कोशिश थी निशांत की कि मौका मिला है तो फिर मैं भी एक टैकल के लिए चला जाऊं, बट कुरुक्षेत्र वॉरियर्स के लिए एक और हार आई है। जूनियर स्टीलर्स जरूर औपचारिकताओं के साथ उन्हें वो क्यों नहीं मिलेगा, ऑफिशियली वो क्यों नहीं मिलेगा, बट मैं कहूंगा कि ये टीम क्वालिफाई कर चुकी है वो टॉप 4 के लिए, क्योंकि अब जो स्कोर डिफरेंस है वॉरियर्स इस मुकाबले में 34 पॉइंट निकाल पाई है, जिसमें 19 रेड पॉइंट 12